बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हलकों के, जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, 46, 47 और 48, एन 46, एन 47 और एन 48 के रिज़ल्ट के जो नोटिफिकेशन किए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उनको मुअत्तल कर दिया गया। और ये धचका है PMLN के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि वहाँ से धांधली से जितवाया गया इन तीनों लोगों को, और फॉर्म 45 के मुताबिक जो रिज़ल्ट है उस को अगर कंपाइल किया जाता तो फिर ये तीनों की तीनों सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास ये जब केस गया तो उन्होंने इस केस को रेफ़र किया था टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि सारे मामले का मास्टरमाइंड है, वो कैसे इसको देख सकता था। उन्होंने फिर उसके बाद नोटिफिकेशन कर दिए कि ये 3 MNAs जो हैं ये जीते हुए हैं इलेक्शन। आज इंट्रा पार्टी जो इंट्रा कोर्ट अपील है, इंट्रा कोर्ट अपील में जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने इस केस को सुना और उन्होंने तीनों नोटिफिकेशन जो उनको मुअत्तल कर दिया। और अब अगर अदालत इसको केस को जल्दी लगाती है और रिकॉर्ड मंगवाया जाता है जो फॉर्म 45 हैं, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये 3 सीटें वापस मिल सकती हैं। और इस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो एक बड़ा आज का जो है PMLN के लिए एक झटका कह सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी पेशरफ्त कह सकते हैं निज़ाम की जानिब से। दूसरी जानिब जनाब, इस वक्त हुकूमत की फॉर्मेशन का जो अमल है उसमें काफ़ी तगोदो की जा रही है और PMLN ऑलरेडी PTI पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत बना सकते हैं। जहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब के अंदर उनके पास नंबर्स पूरे हैं। उन्होंने आखिरी हफ्ते में यानी कि 28 या 27 फरवरी को पंजाब असम्बली का इजलास जो है बुलाए जाने का इम्कान है, जहाँ पे जो मेंबरान हैं वो हल्फ लेंगे। और दूसरी जानिब आज जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भी तशरीफ़ लाए हैं इस्लामाबाद। अब उनकी किन से मीटिंग्स होती हैं और क्या मीटिंग्स होती हैं और उनके अंदर क्या डिसाइड होता है, क्योंकि इस वक्त तक जो भी सूरत हाल है ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन उसके मुताबिक ना पीपल्स पार्टी इस हक़ में है कि वफाकी हुकूमत ली जाए और ना ही PMLN बाज़ार नज़र आती है कि इस हुकूमत को जो है वो हम लें। उसकी बड़ी वजह यह है कि जैसे ही हुकूमत लेंगे उसके फ़ौरन बाद इनको जाना है IMF के पास और IMF की तरफ से बड़ी जो सख्त शराइत है उनका सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं इस वक्त इंतहाई दगरगूं है और माशी सूरत हाल जो है इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है ऑलमोस्ट। और जो भी हुकूमत आएगी उसको बड़े बोल्ड डिसीजंस जो हैं लेने पड़ेंगे और उन बोल्ड डिसीजंस की वजह से फिर उसकी जो अवामी पॉपुलैरिटी है उसमें बेइंतहा कमी वाक़ई हो सकती है। और PMLN चूँकि वैसे ही अपना वोट बैंक उनका बकौल शेर अफजल मरवत साहब के इस वक्त तो बढ़ चुका है, तो ऐसे में परेशानी उनके लिए ये है कि अगर इस तरह का वो काम करते हैं यानी कि हुकूमत वो लेते हैं और फिर उसके बाद ऑब्वियसली उन्हें जाना तो पड़ेगा IMF के पास, तो अगर वो IMF के पास जाते हैं तो फिर उसका उनकी सियासत के ऊपर नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उनको हो सकता है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसको पड़ेगा। और ऑब्वियसली आपको पता है कि फिर आगे जो चीज़ें होती हैं, फिर बलदाती इलेक्शन भी होगा और सारी चीज़ें, फिर आगे ज़मीनी इलेक्शन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें इसका बड़ा असर होता है। इसलिए कोई भी जमात फ़िलहाल जो है पीपल्स पार्टी और PMLN में से अभी तक वो इस हुकूमत को लेने के बज़ाहिर ख्वाहिशमंद नज़र नहीं आते। और उनकी कोशिश ये है कि पंजाब पर तकिया किया जाए और पंजाब हुकूमत अगर हमें दे दी जाती है तो हमारे लिए वो इनफ होगी। लेकिन जहाँ से हुकूमत बननी है और जिन्होंने बनवानी है तो उनकी तरफ से कुछ ज़राए के मुताबिक ये दबाव है कि अगर आपने पंजाब हुकूमत लेनी है तो देन आपको वफाकी हुकूमत भी लेनी पड़ेगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि पंजाब हुकूमत आपको दे दें और वफाकी हुकूमत ना दें तो ये आपकी खाम ख्याली है। दूसरी जानब पीपल्स पार्टी की तरफ से जो डिमांड्स हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और उन डिमांड्स को अगर सामने रखा जाए तो फिर भी PMLN जो है वो काफ़ी फंसती हुई नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी ने 26 नुकात पर मुश्तमिल एक अपनी जो डिमांड्स हैं वो उनके सामने रखी हैं, जिनमें से मोटी मोटी कुछ यूँ है कि एक तो आपने चारों सूबों के गवर्नर्स हमें देने हैं, जो कि बहुत बड़ी डिमांड है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जो DPOs होंगे तमाम ज़िला के, जहाँ के हम जिसको चाहेंगे वो DPO आप हमारी मर्ज़ी का लगाएंगे, ये भी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी शर्त है। फिर उन्होंने कहा जी IGs जो हैं सूबों के, IGs आप हमारी मशावरत से और हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर लगाएंगे, ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ी शर्त है उनकी जानिब से। फिर उन्होंने कहा जी कि
आप जो कराची के फंड्स हैं, कराची के फंड्स जो हैं वो एमक्यूएम को आप नहीं देंगे, वो फंड्स आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे और वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी या लगाएगी कराची के फंड। ये भी ऑब्वियसली बहुत बड़ी शर्त है। फिर उन्होंने कहा कि आपने जो अहम ओहदे हैं, जैसे कौमी असम्बली के अंदर आपका जो स्पीकर है वो आप हमें देंगे, डिप्टी स्पीकर देंगे, सदर पाकिस्तान का ओहदा देंगे और चेयरमैन सेनेट का आप ओहदा देंगे। तो ये सारी शराइत जब PMLN के सामने आई हैं तो उसके बाद भी उन्हें चीज़ें काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही हैं। ये हुकूमत जो है उसको लेना वो बज़ाहिर नहीं चाह रहे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने तई वो भी पूरी कोशिश में है कि हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत वो बना लें। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम की तमाम सीट्स जो हैं वापस मिल जाती हैं, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रियलिटी में तो 180 प्लस सीटें जीती हैं कौमी असम्बली की, अगर वो सारी की सारी सीटें वापस मिल जाती हैं, जो कि नामुमकिन बात है, नहीं मिलेंगी, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में आ सकती है कि वो वफाक के अंदर जो हुकूमत बना सके। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं अभी जो बैरिस्टर गौर, और MWM के जो सरबराह हैं अलामा नासिर अब्बास साहब, और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रज़ा, इन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिम्बॉलिकली बहुत बड़ी अहमियत है। हाल तो ये दोनों जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करके भी ज़ाहिर है इतना कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकती कि वफाकी हुकूमत हम ले लें। जहाँ तक बात है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की, तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली वहाँ पे तो हुकूमत बनाएगी और वहाँ पे उनकी 2/3 मेजॉरिटी से भी ऊपर मेजॉरिटी है। पंजाब के अंदर भी अपोजिशन ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही है, कराची के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट्स हैं। लेकिन जहाँ तक बात है मरकज़ की, तो मरकज़ में ऐसा अभी तक ऐसी कोई जो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये हुकूमत बना पाएगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही जो सूरत है वो ये है कि अगर अदालतें पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस कर देती हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चांस बन सकता है कि वफाक के अंदर हुकूमत बना सके। लेकिन चूँकि ये पाकिस्तानी अदालतें हैं, पाकिस्तान का एक निज़ाम है, पाकिस्तानी अदलिया है, तो ऐसे में हम कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिल वक्त जो है वो हुकूमत बना लेगी मरकज़ के अंदर। जनाब दूसरी जानब इमरान खान साहब के जो कार का निशाना बनने वाले, जो कैर का निशाना बनने वाले कुछ सियासतदान हैं, आज मौलाना फजल रहमान साहब का भी बड़ा एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा जी हम सोच रहे हैं कि पार्लिमानी सियासत को खैर बात कह दें। जैसे जो जहांगीर तरीन साहब हैं पार्लिमानी सियासत को खैर बात कह गए हैं, जनाब परवेज़ खटक साहब जो हैं वो पार्लिमानी सियासत से आउट हो चुके हैं। इसी तरह और बहुत से सियासतदान हैं जो कि इलेक्शन में कुछ हार चुके हैं, या फिर उनका अगर बराह रास्त मुकाबला होता है तो फिर उनको भी जो पार्लिमानी सियासत है उससे किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ेगी। वजह एक ही है जनाब वाला, वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफ़ा जो इलेक्शन लड़ी है कि जिस तरह हाथ पांव बांध के उन्हें अखाड़े में फेंका गया, एक तरह से धक्का दिया गया कि आपने ये इलेक्शन लड़ना है, ना पार्टी का निशान है, ना आपको कंपेन करने की इजाज़त है, ना कुछ जलसा किया, कुछ भी नहीं किया। इवन आपकी जो एक कार्नर मीटिंग्स होती हैं वो तक करने की इजाज़त नहीं थी। तो उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारे जो इक़दाम थे, इन सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक सरप्राइज़ दिया है, वो सरप्राइज़ इतना ज़बरदस्त है कि उस सरप्राइज़ के बाद गुंजाइश नहीं रहती किसी भी गैरतमंद सियासतदान के लिए कि जो उसका हशर किया है उसके हल्के की आवाम ने, उसके बाद वो सियासत जारी रख सके। सो आज मौलाना फजल रहमान साहब का जो बयान कि हम ये सियासत जो है इसको पार्लिमानी सियासत को हम इसको शायद खैराबाद कह दें, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। इसी तरह बहुत सारे सियासतदान और भी हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि परवेज़ खटक साहब ने सियासत छोड़ दी, जहांगीर तरीन साहब ने छोड़ दी। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है फेवरेबल होती जा रही हैं इमरान खान साहब के लिए। इलेक्शन कमिश्नर जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे, इल्ज़ामात तो नहीं कह सकते, मैं तो उसको 100% सच कहूँगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे चीज़ों को मोल्ड किया जाता है और मोल्ड किया जाएगा, ऑब्वियसली उस हवाले से कमेटी भी बना दी गई है और उस कमेटी ने ये फैसला ऑब्वियसली यही देना है कि कमिश्नर साहब की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, तो शायद उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया। लेकिन ये बड़ी अहमियत की हामिल है, ये जो कमिश्नर साहब की जो उनका इतराफ़ जुर्म था, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। आप एक चीज़ याद रखें कि ये जो कमिश्नर साहब हैं ये PMLN के बड़े करीब समझे जाते हैं और ख़ासकर हमज़ा शहबाज साहब के साथ इनका बड़ा कुर्बत का एक ताल्लुक़ रहा है, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी रहा है। और अगर हम थोड़ा सा इसको तफसील में मज़ीद थोड़ा सा डिटेल्स में जाएँ, थोड़ा सा इसको मज़ीद कुरेदने की कोशिश करें, तो पंजाब के अंदर चूँकि इस वक्त हुकूमत जो बन रही है, जो यानी कि जो वज़ीर आला आ रही है,
वो मरीम नवाज साहिबा आ रही हैं, और हमजा शहबाज साहब का पता साफ कर दिया गया है पंजाब से। और ये जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं ये बी चूँकि हमजा शहबाज के करीब समझे जाते हैं, और अगर रावलपिंडी का नतीजा जो है उसको कलअदम करार दे दिया जाता है तो फिर पंजाब असम्बली के ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। 26 सीटें ये बन रही हैं, और नेशनल असम्बली की अगर 13 सीटें भी निकाल दी जाएँ तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सो अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो इसको ये कहना कि शायद कमिश्नर साहब ने बहुत बड़ा कोई तीर मारा है, हालांकि उन्होंने सच बोला है और उनसे ये काम करवाए गए हैं। और मैं आज एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो के अंदर इलेक्शन से पहले किया है कि कितना ज़्यादा वो इन थे इलेक्शन के अंदर। उन्होंने आरपीओ के साथ जेलम तक का दौरा किया, उन्होंने चीज़ें इंतज़ामात देखे कि कहाँ पे अमले को कैसे जो है वो पहुँचाया जा रहा है, वहाँ पे सिक्योरिटी सूरत सिक्योरिटी पर्सनल किस हिसाब से डिप्लॉयमेंट उनकी की जा रही है, सामान कैसे जो है वहाँ पे उसका इंतज़ाम किया गया पहुँचाने का। तो ये बताने का मकसद ये है कि जो कमिश्नर साहब थे ना तो उनकी ज़हनी हालत ख़राब थी, वो बिल्कुल फिट थे, परफेक्ट थे, और ना ही वो इलेक्शन से इतना दूर थे कि उनको कुछ पता ना हो। वो इलेक्शन को बड़ी बारीक बीनी से देख भी रहे थे, बड़ा क्लोजली सारी चीज़ों को लेकर चल रहे थे। तो ऐसा कहना कि किसी की जानिब से, चाहे वो PMLN हो या कोई भी और हो, कि उनकी ज़हनी हालत जो है ठीक नहीं थी, तो वो कहने वाले की ज़हनी हालत पे सवालिया निशान उठता है। तो ये सारी अगर डॉट्स को हम कनेक्ट करें कि जो पंजाब हुकूमत बन रही है, हमजा शहबाज को बाहर निकाल दिया गया है, शहबाज शरीफ साहब जो है वो मरकज़ के अंदर होंगे, ज़ाहिर है वो बिल्कुल एक अब ये कह सकते हैं कि इतना कोई असर रसूख रखने वाले वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे। तो ऐसे में ये चीज़ें प्री प्लान भी हो सकती हैं, इसको खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन चूँकि अनफोल्ड होते हुए चीज़ें अभी कुछ टाइम लगेगा, अनफोल्ड होती जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जहाँ जहाँ कहीं जिसका भी ज़मीर ज़िंदा है और जिसको खुदा का खौफ है कि उसने कर अल्लाह ताला को जान देनी है, तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर आएंगे और लोग जो है ख़ुद गवाही देंगे कि उनसे किस तरह का काम लिया गया और किसने लिया। इस वक्त तक ज़राए के मुताबिक और ख़ासकर हामिद मीर साहब भी ये बात कोट कर रहे हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बात की है वो विद प्रूफ है, और उनके पास काफ़ी सारे प्रूफ्स भी हैं कि वो जो उन्होंने कहा है उसको साबित करने के लिए, उसको बैक करने के लिए उनके पास काफ़ी प्रूफ्स भी हैं। तो अब देखते हैं कि कमिश्नर साहब कब किस हद तक डटते हैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर, या फिर वो जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाते हैं। ये आने वाले चंद घंटों में इंशाअल्लाह वाज़े हो जाएगा। आने वाले 1 या 2 दिन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डिसाइड हो जाएगा कि मरकज़ के अंदर हुकूमत किसकी बननी है, एमरजेंसी लगनी है, मार्शल लॉ लगना है। ये आने वाले 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस गिरदाब से जल्द अज जल्द निकालें और पाकिस्तान को एक अच्छी, एक ऐसी हुकूमत अता फ़रमाएँ कि जो इस मुल्क को आगे लेकर बढ़ सके। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।